नहीं थोड़ा निकल जाने को 5 मिनट हो जाए तो पहले निकल जाने दो, गर्मी इसके बाद बिजली सब चली गई, सब जगह चली अंदर आ गई। जहाँ देखूं तां विराजे, जहाँ देखूं तां राम विराजे, राम सिरजनहारा, राम मेरा प्रीतम प्यारा, राम मेरा प्रीतम प्यारा। राम ही बंधु राम पति है, राम ही सब कुछ मेरा, राम बिना पल भर न बीते, राम मेरा लारा, राम ही मेरा प्रीतम प्यारा, राम ही मेरा प्रीतम प्यारा। राम नाम मेरे मन माही, चलत नित निरंतर, चलत नित निरंतर। उठत बैठत राम जपू मैं, राम ही करत विचारा, राम ही करत विचारा। राम ही मेरा प्रीतम प्यारा, राम ही मेरा प्रीतम प्यारा। हट चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। जगबंधन में जकड़ रहा हूँ, मुझसे हटा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए, मुझसे चढ़ा न जाए। जगबंधन में जकड़ रहा हूँ, मुझसे हटा न जाए, मुझसे हटा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। अंतर होकर दूर बसा तू, गुप्त हुआ तू बैठा, गुप्त हुआ तू बैठा। अंतर होकर, अंतर होकर दूर
बसा तू गुप्त हुआ तू बैठा, गुप्त हुआ तू बैठा। कैसे पहुँचूं द्वार तुम्हारे, कैसे पहुँचूं द्वार तुम्हारे, मुझसे रहा न जाए, मुझसे रहा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। कहते जग से हटना पड़ता, कभी तुम्हीं तक पहुँचे, कभी तुम्हीं तक पहुँचे। कहते जग से हटना पड़ता, कभी तुम्हीं तक पहुँचे। वह तो छूटत नाही मुझसे, मुश्किल कहा न जाए। वह तो छूटत नाही मुझसे, मुश्किल कहा न जाए, मुश्किल कहा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरी घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। बहुत जतन की न मैंने, सफल हुआ मैं नहीं, सफल हुआ मैं नहीं। बिना कृपाए तेरी गुरुजी, पार हुआ न जाए, पार हुआ न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। मैं आया हूँ शरण तिहारी, कृपा मुझ पर राखो, कृपा मुझ पर राखो। पहुँच सकूँ मैं द्वार तुम्हारे, पहुँच सकूँ मैं द्वार तुम्हारे, तुम बिन रहा न जाए, तुम बिन रहा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरी घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। हरिदास सुनो भगवंता, मैं न आए सकूं जो, मैं न आए सकूं जो। नीचे आकर दर्शन दीजो, नीचे आकर दर्शन दीजो। मन शीतल हुए जाए, मन शीतल हुए जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। जगबंधन में जकड़ रहा हूँ, मुझसे हटा न जाए, मुझसे हटा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए। कठिन चढ़ाई, कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए, मुझसे चढ़ा न जाए। कठिन चढ़ाई तेरे घर की, मुझसे चढ़ा न जाए, मुझसे चढ़ा न जाए। क्यों नहीं चढ़ा जा रहा है? तन मन सब ही सूख गए हो, कब मिलोगे आए, कब मिलोगे आए। तन मन सब ही सूख गए हो, कब मिलोगे आए। राह देखत पतराई अखियाँ, राह देखत पतराई अखियाँ, आंसू ठहर न पाए, आंसू ठहर न पाए। तन मन सब ही सूख गए हो, कब मिलोगे आए, कब मिलोगे आए। रहते हर पल मन में तुम
रहते हर पल मन में तुम ही, दूजे कहीं न जाए, दूजे कहीं न जाए। आकुल व्याकुल मनवा मेरा, आकुल व्याकुल मनवा मेरा, या में ही रम पाए, या में ही रम पाए। तन मन सब ही सूख गयो है, कब हम लोगे आए। वर्षा आए शिशिर ग्रीष्म ऋतु, तड़प हृदय ना जाए, तड़प हृदय ना जाए। पीड़ा उठे निरंतर अंतर, पीड़ा उठे निरंतर अंतर, तुमरा ज्ञान सताए, तुमरा ज्ञान सताए। मनमत वाला प्रेम तेरे का, जगत विषय नाम आए। मनमत वाला प्रेम तेरे का, वो जगत विषय नाम आए। काज करूं सुध बुध सब कोई, विरन अगन जलाए, विरन अगन जलाए। तन मन सब ही सूख गयो है, कब मिलोगे आए। राह देखत पथराई अखियाँ, आंसू ठहर न पाए, आंसू ठहर न पाए। आन मिलोए मेरे गुरुजी, न कोई वीर बंधाए, न कोई वीर बंधाए। एक तुम ही जा कहूँ अपना, दूजा नजर नाए, दूजा नजर नाए। हरिदास प्रभु जी मेरे, नदिया पार कराए, नदिया पार कराए। तुम बिन और न दिखे कोई, मन की पीर मिटाए, मन की पीर मिटाए। तन मन सब ही सूख गयो है, कब मिलोगे आए। तन मन लाइफ में मतलब
नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय वेद्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। यस्य शाखा प्रशाखास्तु धर्मणि लोके अनेकशः यन्मूलं सर्वधर्माणां वन्दे धर्मं सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागरथाय सम्पृक्तो भागरथप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान् पिता रात्रि शरदोतुफुल्लमल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। रासलीला प्रकरण का प्रसंग चल रहा है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन प्रकार दिखलाए गए। भक्ति का प्रसंग है तो भजनम भक्ति, भक्ति दो प्रकार है। भजन करने का मन बना दे। अगर आप बैठे हैं, कोई भी ऐसा गीत निकल पड़े जो भाव परिपूर्ण, भाव चित्त वृत्ति का कार्य है। भजन की इच्छा होना मन का काम है। दोनों में निर्णय कर देना कि ये होना चाहिए, ये बुद्धि का काम है। लेकिन अहंकार जो होता है वो चिंतन कराता है, निर्णय कराता है, सब कुछ करता है, लेकिन अहंकार अनुरंजन चाहता है। वो वीणा का तार है, जैसे कि एक झनकार पैदा होती है, उसी तरीके से इस अहंकार के अंदर एक झनकार पैदा होती है। तब भक्ति द्विधा दो प्रकार की। एक भक्ति से हम सब लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं इष्ट देवता के प्रति। दूसरी भक्ति जो होती है वो ज्ञानोत्तरा होती है, ज्ञान के उत्तर काल में पैदा होती है। पहले ज्ञान हो फिर भक्ति। ज्ञाने बिन न हो प्रतीति
बन बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक भगवत स्वरूप को हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी प्रतीत नहीं हो, विश्वास नहीं हो। और जब विश्वास हो गया तो प्रीति होगी। तो प्रीति को यहाँ पर माना है कि ज्ञानोत्तरा होती है, ज्ञान के उत्तर काल में। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में गोपांगनाओं को एक अरसा बीत गया। तब करते करते उनके अंदर ज्ञानोत्तरा भी भक्ति थी, लेकिन वो सबकी सब एक समान नहीं थी, यूथेश्वरी थी। एक एक में 10-10 हजार, 1000-1000, 2-2 हजार के जूथ थे। तो जूथेश्वरियाँ जो थी उनको तो ज्ञान हो गया था, और लेकिन उनके अंदर जो यूथ था उसको ज्ञान नहीं था। तो वो 2 प्रकार की भक्ति हो गई। ज्ञान नहीं है लेकिन कर्मणि अकर्मजा पश्चेत, ये ज्ञान नहीं हुआ तो कर्मणि वही संसिद्धि, इस पर विश्वास हुआ और वो कर्म के साथ लगे हुए, कुरु कर्मैव तस्मात् कुरु। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का ज्ञान रखने वाली गोपांगनाएं वहाँ पर थी। और नित्य निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी ब्रजभानुनंदिनी वो भी थी। इस प्रकार से अब चलना है, उनको रास के पास ले जाना है। भगवान के पास जब सब गोपांगनाएं दौड़ करके गंगारायण में पहुंची, भगवान ने कहा ऐसा घोर तमा बेला, ये घोर रात्रि, अब तुम अपना अपना घर, पति और पुत्र सब छोड़ के भाग के आई। तुम्हारा धर्म क्या है? पतिन शुश्रू सध्वम जस्मात् जूयम सत्या। तुम पतियों और अपने प्रतिपाद्य इष्ट देवताओं की सेवा करो, क्योंकि तुम सती हो। यदि सती शब्द को द्वितीयांत ही मान ले हम, तो अर्थ हो जाएगा कि सतियों की सेवा करो। सतियां कौन है? वही श्रुति वेदमन, वही सब श्रुति जो अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करती हैं, परब्रह्म तक नहीं दौड़ती। तुम उन्हीं का अनुगमन करो, क्योंकि मीमांसकों का जबरदस्त आग्रह है कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् दानार्थक्य मददर्थानाम। वेद जो है वह क्रियार्थ है, इसलिए जो वाक्य क्रियार्थ नहीं है उनका कोई प्रयोजन नहीं है। और मीमांसक लोगों का मत है कि विधि और निषेध रूप से क्रियापरक होने पर ही वाक्य की सार्थकता है। कोई बात कही जाए तो उसकी एक विधि होती है। आओ यहाँ बैठो तो बैठने की भी कोई विधि है। हमें थोड़े कह रहे हैं हमारे ऊपर बैठ जाओ। बैठने की विधि है। आप यहाँ पर देख लो, अपनी बुद्धि से निर्णय करो कि उस किनारे बैठे कि इस किनारे बैठे कि बीच में बैठे। आपकी उपयोगिता और आपको अपनी प्रसन्नता किस जगह के बैठने से होगी। तो विधि वाक्य इष्ट प्राप्ति का उपदेश करते हैं। विधि जो है उससे इष्ट देव की प्राप्ति होती है और निषेध से वैराग्य होकर के ज्ञान पैदा होता है। दोनों बातें इसी प्रकार की। जनितासन पथ्य मदनीया, जैसे ज्वर से ग्रस्त होने पर पथ्य भोजन करे, अपथ्य करेगा तो ज्वर छूटेगा ही नहीं। इसी प्रकार अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामो जजेत, ये वेद मंत्र मिलते हैं।
निषेध वाक्य यहाँ नहीं है। अग्निहोत्र का दैनिक हवन करना चाहिए स्वर्ग की कामना से कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए आपको शुभ कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, दया करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर में ही ये बात सीखो। और गुरु की तो सर्वविध सम्मानित सेवा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये सब अपने आप तर्क वितर्क करके विचार करने के पश्चात यहाँ तक आप आ जाए तो ये तो हो गई विधि। और निषेध क्या है? निषेध वाक्य है अनिष्ट परिहार का उपाय। कोई अनिष्ट आ रहा है, संकट कोई आने वाला है, उसका परिहार त्याग कैसे किया जाए, उसके लिए जो उपदेश दिया जाता है वो सार्थक होता है। विवेचन हमारा बड़ा गंभीर दार्शनिक है, ये व्यवहारिक नहीं है, नाचने गाने वाला ये विचार नहीं है, ये दार्शनिक है। अनिष्ट का परिहार सर्पाय अंगुलिम न दद्यात्, जैसे सांप आ गया है सामने तो उसमें अंगुली मत दो, ये निषेध है। विधि तो नहीं है लेकिन ये निषेध है। सांप के उसमें अंगुली मत दो, काट खाएगा तो मर जाओगे। इसी प्रकार ब्राह्मणों न हन्तव्यः, ब्राह्मण का हन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है इस धरती के ऊपर ब्राह्मण की हत्या। और ये कहा जाए कि यह राजा है और पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। वायु रुपये 6 पिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। ये सब के सब विधि वाक्य है। यहाँ संदेह होता है कि अर्थवाद को सार्थक न मानने पर तो उसका शास्त्रत्व तो ही सिद्ध नहीं हो सकता। शिष्यते हितम उपदिश्यते अनेन इति शास्त्रम, कहते हैं जो हित का उपदेश करे उसका नाम है शास्त्र। और जिस उक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है उसको शास्त्र नहीं कहा जा सकता। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इससे शास्त्र से कोई मतलब नहीं। वाचस्पति मिश्र जो सुरेश्वराचार्य थे, मंडन मिश्र, तो शंकराचार्य जी ने उनको भाष्य लिखने के लिए आज्ञा नहीं दिया। ये जिंदगी भर तो द्वैतवादी रहे और इसमें अद्वैत अब क्या लिख पाएंगे, कहीं गलती करेंगे तो सिद्धांत दोष आ जाएगा। तो उस समय उन्होंने कहा आप दूसरे जन्म में लिखना, तो उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो वो शरीर छोड़ करके और बिहार में वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति नाम से स्टेशन है झंझारपुर, जब वहाँ से चलो क्या नाम दरभंगा से तो बीच में पड़ते हैं, तो वहीं पर मिश्र रहते थे वाचस्पति। और उन्हीं के संबंध में प्रथम दिन ये बतलाया था कि उनकी 13 वर्ष में शादी हो गई और पढ़ ही रहे हम। तो उन्होंने भाष्य लिखना शुरू किया। तो भाष्य लिखते लिखते बहुत दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, वो 20 वर्ष के हो गए और 10 वर्ष से औरत भी घर में बैठी है, उसको पहचानते नहीं। एक दिन हुआ क्या कि वो गुप्त रूप से छिप करके सेवा किया करती थी। जहाँ वो बैठे थे दीपक की लौ बुझ रही थी, उसमें तेल नहीं था, उसमें शीशी में उसमें किसी बर्तन में करके ऊपर से थोड़ा तेल उसमें डाल दिया। तो डालते ही उसकी ज्योति जो है लौ बढ़ गई, बड़ा उजेला हो गया। भाई कौन है, कोई है क्या यहाँ? उजेला क्यों इतना हो गया? सामने आ, कड़े शब्दों में कह दिया। तो वो कांपती हुई स्त्री ऐसे ऐसे करती सामने, हाँ कौन हो तुम? हम तो आपकी दासी। हमारी दासी? कब से हो गई? हमारा विवाह नहीं हुआ। तो इतना मस्त हैं
उच्च कोटि की विचारधारा में, तो उनको ऐहिक सांसारिक सुख दुख व्यवहार कोई भान नहीं। तो कहाँ रहती हो? हाँ, इसी घर में है। उनको 12 साल हो गए, दिन हो गया हमारे घर में। हाँ महाराज, बहुत छोटे थे आप, हम भी छोटे थे तब शादी हुई थी। हम 11 वर्ष की थी, आप 13 की थी। तो तुम बहुत अच्छी हो, आज तक सेवा करती है। हमारा सारा काम वही करती है, सास पिता माता सबकी सेवा हमको मिली है, वही करते हैं। अरे तब तो तुम बहुत योग्य, धन्य है तुम। आओ हमारे पास बैठ जाओ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने किया तो कोई पुरस्कार तुमको दिया जाए। तो चुप, समझ गए। संसार की स्त्री क्या चाहती है? पति के पास पहुँचेगी, यही बैठी संतान चाहती। वे भी यदि संतान कोई कुभंगी निकल गई तो हमारा तुम्हारा दोनों को नाम बराबर कर देगी। तो ऐसे तो ठीक नहीं। और तुम्हारा, तुमने नाकाम इतना ज़्यादा किया है, नाम तुम्हारा होना चाहिए। कहा अच्छा मैं गीता का भाष्य लिख रहा हूँ और वो भाष्य तुम्हारे ही नाम से उसको हम किए देता हूँ। उसका नाम था भामती। तो गीता का भामती भाष्य आज भी प्रसिद्ध है। भामती टीका लाओ, भामती, क्या बात, उसमें किसी का बस नहीं चलती। और कहा कि बड़े बड़े अंतिम मोक्ष की तरफ जाने वाले हजारों लाखों करोड़ों की जो संख्या होगी इस संसार में, धरती के ऊपर, वो इस भामती को पहले पकड़ेंगे। तुम्हारा नाम उनके मुख में आएगा, उनके द्वारा तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। यही तुमको हम वर देंगे, वरदान देंगे। और वही पुस्तक जो है भामती कही जाती है। तो वाचस्पति मिश्र ने उसमें लिखा है, प्रतिपित्सितं त्वर्थ प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता वधेय वचनो भवति अप्रतिपित्सि तंतु प्रतिपादयन्नायं लौकिको नापि पारीक्षक इत्युन्मत्तवत् उपेक्षा स्यात्। स्वाध्याय पदवाच्य समस्त वेद राशि का अध्ययन करने का विधान किया गया है। समस्त वेद राशि के अंतर्गत जो अर्थवाद भी है ही, और गुरु परंपरा पूर्वक वेदाध्ययन का घृतकुल्या पयःकुल्यादि की प्राप्ति रूप अदृष्ट फल भी बतलाया गया है। इसलिए सूत्रकार कर्काचार्य जी भी कहते हैं कि वेदे मात्रा मात्र स्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम सख्यम। वेद में एक मात्रा की व्यर्थता नहीं बतलाई जा सकती, अतः मीमांसक को अर्थवाद की सार्थकता अवश्य बतलानी चाहिए। मीमांसक कहता है कि विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर विधि विहित अर्थ की स्तुति करने में अर्थवाद का उपयोग होता है। इसी तरह ये सार्थक हो सकते हैं, किंतु वेदाध्ययन से घृतकुल्या पयःकुल्या आदि अदृष्ट फल की कल्पना करने की आवश्यकता क्या? वेदाध्ययन का फल क्या होगा? बहुत घी पीने को मिलेगा, बहुत दूध पीने को मिलेगा? नहीं, ये उसका फल ही है। तो हम क्या उसी के पाने के लिए वेद पढ़ रहे हैं? वेद का तात्पर्य दूसरा है, ये तो उसके बीच में रहने वाले साधन हैं। वेदार्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल ही प्राप्त होता है। दृष्ट फल के रहते हुए अदृष्ट फल की कल्पना क्यों करें? लेकिन यहाँ कहते हैं कि जैसे वेद पढ़ने वाले को घी पिलाओ, दूध पिलाओ, मिठाई दो, बहुत अच्छा है, वेद पढ़ रहा है, ये तो फल मिल गया उसके पाठ का। इस तरह से वेदार्थ ज्ञान स्वतंत्रता से स्वयं वेदाध्ययन कर लेने से ही होता है। उसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य पढ़ते रहना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक अध्ययन करने का विधान है। इस वाक्य से आचार्य परंपरा पूर्वक अध्ययन करने को ही विधि कहते हैं। यहाँ विधि और निषेध शब्द के ऊपर विचार चल रहा है। गुरु परंपरा पूर्वक अध्ययन करने से वेद संस्कृत होता है और संस्कृत वेद ही यज्ञ जादादि में उपयोगी होता है। इसलिए यह विधि सार्थक है। वेदाध्ययन से वेदार्थ ज्ञान की निष्पत्ति तो अन्वय व्यतिरेक से स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आमनाय से क्रियार्थत्वात्
दानर्थक्य मतदर्थानाम, अर्थवाद की सार्थकता न होने से अर्थवाद उत्तप्त हो रहा है, विधि भी उत्तप्त है। स्वभावतः विधि में लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती, नियम पालन करने में लोगों की प्रवृत्ति कम होती है। बिना नियम के जो कोई भजन आराधन हो उसमें प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये पद्धति बड़े बड़े राजा लोग सभाएं कराया करते थे, उनमें शास्त्रार्थ होता था, वहाँ जो विद्वान विजयी होता था उसका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया जाता था। उस सम्मान के प्रलोभन से ही विद्वान लोग न्याय मीमांसा और भी ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। वैदिक एवं अस्मार्थ कर्मों में भी लोगों की तभी प्रवृत्ति थी जब उनके कर्म करने वालों का आदर होता था। तो वेद पढ़े, संस्कृत पढ़े और कहीं उसको 1 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी तो वेद क्यों पढ़ेगा? तो धीरे धीरे शास्त्र परंपरा छूट गई। और उसके अंदर ये 6 दर्शन है, ये दर्शन शास्त्र तो शुष्क विषय है। तो शुष्क विषय में भी यदि कोई आदर सत्कार करे, सम्मान करे तो उसमें रुचि हो। जब आदर करने वाला नहीं तो उसमें रुचि कैसे हो सकती है? आ रहा संध्याम उपासित, वेद कह रहे हैं कि प्रतिदिन प्रातः सायं संध्योपासन करना चाहिए और अग्निहोत्र हवन भी करना चाहिए और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय स्वाध्याय पाठ करना चाहिए। किंतु इन विधि वाक्यों से प्रेरित होकर आज कितने आदमी हैं जो उसका पालन करते हैं? किंतु जनता में हरि नाम कीर्तन की थोड़ी सी महिमा प्रसिद्ध होने के कारण उसका प्रचार दिनों दिन इसलिए बढ़ रहा है कि उसके साथ में राग है, राग में अनुराग है, अनुराग में ध्वनि है, ध्वनि में गति है, गति में गीत है और गीत में गमक है। इतनी वस्तुओं के होने के कारण वो सत्संग और वो कीर्तन और उस प्रकार का आयोजन लोक में प्रसिद्ध हो रहा। इससे सिद्ध हुआ कि विधि में प्रवृत्त होने के लिए उसकी पहले स्तुति करना चाहिए। कहते हैं विधि और निषेध अर्थवाद मंत्र सभी का प्रामाणिक क्रियापरत्वेन है। भगवान श्रुति स्वरूपा ब्रजांगनाओं से कहते हैं कि अपने प्रामाणिक के लिए तुम अपने समुदाय का अनुगमन करो, अपने समुदाय से पूछो कि अब हमको क्या करना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि अपने पतियों की सेवा करो, अपने पुत्रों को देखो और यहाँ से चली जाओ। यदि कहा जाए कि हमारा अप्रामाण्य हो जाने दो तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है। अपौरुषेय होने से सर्वदोष विवर्जित हो, तुम्हें मीमांसकों का संग छोड़ देना उचित नहीं। द्यावा पृथ्वी जनयन देव एकाहा, एक ही देवता ने आकाश लोक और स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक इनको प्रकट किया। ये श्रुति है, वेद है। तो मीमांसक तो हमारे स्वार्थ का ही अपलाप करते हैं, वे हमारे सर्वस्व परब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते। फिर हम उन्हीं की अपेक्षा क्यों करें? क्योंकि वो तो हम परब्रह्म हैं यही मानने के लिए तैयार नहीं कि परब्रह्म कहीं इस तरह जन्म लेता है। तो तुम हमारे उसमें क्यों पड़ी हुई हो? ये श्रुतियाँ और श्रुतियों से ही कह रहे हैं। वो सब प्रजांगनाएं श्रुति के मंत्र ही तो हैं। इस प्रकार वेद और ईश्वर इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति होती है। इसके सिवा एक दोष ये भी है कि जिन युक्तियों से अनुमान करके नैयायिक वेद निर्माता ईश्वर का सर्वज्ञत्व सिद्ध करते हैं, उन्हीं युक्तियों से बौद्ध, ईसाई और यवन लोग भी अपने धर्म ग्रंथों के निर्माताओं को सर्वसिद्ध कर सकते हैं। वेदांत दर्शन के मत में भी ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं बल्कि शास्त्र से होती है। तुम तोपनिषदम पुरुषम प्रख्यामि वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्यः, सारे वेदों में मैं ही एकमात्र जानने योग्य हूँ। इसी से शास्त्र रक्षक का आदर भगवान भी करते हैं। तो विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, ब्राह्मणों के प्रसाद से है हम धरती को धारण करते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार प्रेम की अभिवृद्धि प्रेमास्पद में ही हुआ करती है। प्रेम पैदा होता है जो प्रेम करने योग्य हो, प्रेम का आस्पद हो। जो प्रेम करने योग्य नहीं होता उसका दीर्घ काल तक चिंतन किया जाए तब भी उसमें प्रेम नहीं हो सकता। व्याघ्र और सर्प का जन्म भर चिंतन करते रहो, उसमें कभी प्रेम नहीं होगा।
व्याघ्र जो है खा जाएगा, सांप काट खाएगा तो मर जाएंगे। उनमें तो द्वेष की ही वृद्धि होगी। प्रेम तो प्रेमास्पद में ही होता है, चिंतन से केवल योग्यता मिलती है। प्रेमास्पद का चिंतन करने से प्रेम बढ़ता है और द्वेष का चिंतन करने से द्वेष की वृद्धि होती है। विषय भी सुख के साधन है और जो विषय है वो सब सुख के साधन है, इसलिए उनमें भी प्रेम हो जाया करता है। प्रेम दो ही में होता है, सुख में तथा सुख के साधन में। सुख के साधन में जो प्रेम होता है वो अस्थाई नहीं होता। सुख का साधन क्या है? गद्दा है, तकिया है, बढ़िया भोजन है, जलपान है, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, क्षणिक। जब तक वो पदार्थ सुखप्रद रहता है वहीं तक प्रिय है। और सब रस निकाल के आम खा लिया तो गुठली तो फेंकने पड़ेगा, तभी तक उसमें प्रेम रहता है। देखो जल तभी तक प्रिय लगता है जब तक तृषा है। सुख तो सदा ही प्रेमास्पद है, वो हर समय बना रहेगा। अतः निरतिशय प्रेम सुख में ही होता है। केवल सुख स्वरूप तो एकमात्र श्री भगवान ही है, इसलिए हमें उन्हीं में प्रेम करना चाहिए। प्रेम के दो भेदों को शास्त्र में सोपाधिक निरुपाधिक प्रेम कहा गया है। एक उपाधियों से घिरा हुआ और एक उपाधि से रहित, दो तरह का प्रेम है। प्रेम के विषय में ये नियम है कि अत्यंत नीच परिस्थिति में रहने वाला पुरुष भी उसी को अधिकाधिक प्रेमास्पद समझता है जो जितना उसका अधिक आंतरिक होता है। देहात्मवादी है, जिन्हें विविध प्रकार के सौख्य उपभोग ही इष्ट हैं, उनका प्रेम भी अधिकाधिक अंतरंग में ही होता है। पुत्र की अपेक्षा शरीर अधिक प्रिय है, शरीर की अपेक्षा मन अधिक प्रिय है, और मन उद्विग्न होने पर उसे शांत करने के लिए आत्मघात तक आदमी कर लेते हैं। मन भी जब चंचलता के कारण अशांति का हेतु दिखाई देने लगता है तो उसके भी नाश का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तक कि अंत में अभ्यासी लोग बुद्धि का भी निरोध करते हैं। इसी से ज्ञात होता है कि जो बुद्धि से लेकर और स्थूल प्रपंच पर्यंत संपूर्ण दृश्य वर्ग का प्रकाशक है वो सर्वांतरतम आत्मा ही निरुपाधिक परम प्रेम का आस्पद है। हमारा परमाराध्य प्रभु बहिरंग नहीं है। वेद शास्त्र उसे सबका अंतरात्मा कह करके प्रतिपादन करते हैं। अतः जो लोग भगवान को बहिरंग समझते हैं वे वस्तुतः उपासना का रहस्य नहीं जानते। वो तो सर्वांतरतम है, सबके अंतरात्मा में अंतर में बैठा हुआ है। संसार के सारे पदार्थों का वियोग हो सकता है किंतु भगवान का वियोग कभी नहीं हो सकता। वो तो हमारा परम सखा है। श्रुति कहती है द्वासुपर्णा सहजा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य नग्नो अभिचाकसीति। वैष्णव मत का मत है, वैष्णवों का, कि जिस समय जीव ब्रह्मलोक को जाता है, जिनको वो वैकुंठ गोलोक साकेत वृंदावन आदि नामों से पुकारते हैं, उस समय उसे लिंग शरीर छोड़ देना पड़ता है, ये शरीर। और ब्रह्मलोक को वे सबल ब्रह्म का धाम नहीं मानते, वे उसे शुद्ध चिदानंद भगवान का चिन्मय धाम मानते हैं। अतः वहाँ जो जीव जाते हैं वे बिरजा नदी में स्नान करने पर अपना लिंग शरीर त्याग देते हैं। वहाँ एक बिरजा नदी चारों तरफ से घेरे हुए, उस बिरजा नाम की नदी को पहले अपना शरीर दे देते हैं। इस प्रकार लिंग शरीर का तो हमसे वियोग हो जाता है किंतु भगवान का वियोग कभी नहीं होता। अतः भगवान हमारे नित्य सखा हैं किंतु मैत्री सर्वदा समान और सजातीय व्यक्तियों में ही हुआ करती है, मित्रता सजातीय में होती। अतः जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद देने से हैं उसी प्रकार जीव भी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आया समझ में? हो गए? इसलिए जो उनके स्वभाव में भेद मानते हैं वे ठीक नहीं जानते। भगवान तभी जीव के परम प्रेमास्पद